हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और पाक नाम में आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का जो परमेश्वर हमें हर रोज़ संभालता है। प्रतिदिन हमारे बोझ को हमारा परमेश्वर उठा लेते हैं। आज परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर हमारे परमेश्वर ने बेस्ट इंतज़ाम करके दिए अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए। और सच में वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और हो सकता है आज भी अपनी लाइफ में आप तमाम तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं, पर जब आज आप परमेश्वर के करीब आए हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर किया हुआ है, तो परमेश्वर आज आपको उन हर एक परिस्थितियों से, उन गड्ढों से, उन हर तरह के संकटों से वह आज आपको निकालने के लिए इस समय हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में पड़े हुए तू मुझे पुकार, तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे निकाल लूँगा। और आज सच में परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। हो सकता है कि आज भी अपनी लाइफ में आप बहुत सारे हिस्सों में स्ट्रगल को महसूस कर रहे हैं। आज भी आप बहुत सारे हिस्सों में परेशानियों को फेस कर रहे हैं। और यदि आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ चुके हैं, तो वह आज आपको उन सारे संकटों में से निकालने के लिए इस समय हमारे बीच में मौजूद है। उसके लिए सभी जन अपनी सिचुएशन का, अपने हर एक हालात को लेके परमेश्वर के करीब आए। और आइए हम सब मिल के पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हर दिन हमें संभाला है और आज का दिन तक प्रभु ने संभाला। हमारे पूरा दिन भर प्रभु ने रखवाली किया। फास्टिंग करने में भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया है और अपने फजल से हमारा परमेश्वर में हर रोज़ चला रहा है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसने हमारे सारे बोझों को उठा लिया और हमें हल्का किया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो धन्यवाद के योग्य है और हर दिन हर समय हमारे साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज़ बी टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे पूर्ण रीति से, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने रूह, जिस्म, जान को, सब कुछ अपनी लाइफ के हिस्सों को परमेश्वर के हाथों में देते हुए अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में दे। जिन लाइफ के हिस्सों में आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, उसके बड़े बड़े उपकारों को देखना चाहते हैं, उसकी योजनाओं को देखना चाहते हैं, तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का पवित्र वचन यशायाह 43 में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं कि हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब योग कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। हो सकता है कि आज अपनी परिस्थितियों में आज आप उलझते जा रहे हैं, आप धंसते चले जा रहे हैं, और परमेश्वर आज आपको बड़ी शांति और तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मैं आ गया हूँ तुझे छुड़ाने के लिए। तेरा सृजनहार मैं हूँ और तुझे छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है और तू मेरा ही है। और परमेश्वर कहते हैं, आपकी परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर आपसे बात करते हुए कहते हैं कि यदि तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबो सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा उद्धार करता, तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए आ चुका हूँ। और आज परमेश्वर आपकी लाइफ में आ चुके हैं। यदि आज आप इन दिनों में फास्टिंग में हैं, आज भी, तो परमेश्वर आज आपसे कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि वे आ चुके हैं आपको उन सारे बंधनों से आज़ाद करने के लिए, वो सारी परिस्थितियों से आपको रिहा करने के लिए, और आपके जीवन में अपने बड़े बड़े अपने उद्धार के कामों को वे पूरा करने के लिए आपके जीवन में हमारा परमेश्वर क्या है, वो आ चुका है। और जो विश्वास करेंगे वही परमेश्वर की महिमा को, उसके बड़े कामों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। और हो सकता है कि आज आपके बच्चे आपसे दूर हैं, जब आपके माँ बाप आपसे दूर हैं, और परमेश्वर आपसे वायदा करते हैं कि वे आपके वंश को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से इकट्ठा करेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उत्तर से कहूँगा दे और दक्षिण से भी रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के शोर से ले आओ, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और मैंने रचा और बनाया। और परमेश्वर आज आपको
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से भी वह परमेश्वर हमारा आशीषों से नवाजना चाहता है। इससे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं पूरब से कहूँगा दे तो वह देगा, पश्चिम से कहूँगा दे तो वह देगा, उत्तर से कहूँगा दे तो वह देगा, दक्षिण से कहूँगा दे तो वह देगा। और परमेश्वर आजकल से आपको चारों दिशाओं से वह आपको आशीषों को देना चाहता है। और वही चारों दिशाओं से आशीषों को लेंगे जो पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हर परिस्थिति में अड़े और खड़े हैं और बने रहना चाहते हैं। हालेलुया। और छोड़ना नहीं चाहते। जो स्थान उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख बनाया उस स्थान को वे छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि वे और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, वे और ज़्यादा संगति में बढ़ना चाहते हैं, और ज़्यादा अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि तू मत डर, मैं तुझे संकट से निकालने के लिए आ गया हूँ, मैं तुझे उस कर्जे से निकालने के लिए आ गया हूँ, उस शरापों से परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे निकालने के लिए आ गया हूँ, वो सारे संकटों से जो आपके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं आ गया हूँ तुझे निकालने के लिए। आज अपने मुंह की रखवाली नहीं कर पा रहे, आप इधर आप फास्टिंग कर रहे हैं, इधर आप प्रार्थना कर रहे हैं, और उधर आपका वही स्वभाव है, वही आपके जीवन में पाया जा रहा है। तो परमेश्वर कहते हैं कि तू ऐसा है तो फिर तुम्हारा फास्टिंग, तुम्हारी प्रार्थना कैसे जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। और आज अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं और आपको अपने स्वभाव में भी कार्य करना है। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अपने स्वभाव में बनाए, जैसा आपका स्वभाव है वैसा मुझ में आए। हालेलुया। इधर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं और उधर आप वही पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने जब हमारे अपराधों से हमें क्षमा किया तो फिर कर दिया, उसने हमारे अपराधों को दोबारा से कभी भी क्या किया, स्मरण ना किया, बल्कि हमारे सारे अपराधों को, गलतियों, गुनाहों को हमारे परमेश्वर ने क्या किया, अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। हालेलुया। उसके लिए आज सभी जन परमेश्वर के करीब आए और कहे परमेश्वर पिता मुझे पवित्रताई का जीवन दीजिए, मुझे वो जीवन दीजिए जो परमेश्वर आपको भावता है, और मैं सच में अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ और मेरा प्रतिदिन का जीवन आपको भाए। हालेलुया। मैं आपके अनुग्रह में बढ़ता चला जाऊँ, मैं आपके वचन में बढ़ता चला जाऊँ, मुझे प्रार्थना करने का जीवन दीजिए। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें इस समय और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख आते अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन इस समय आपके सम्मुख है। आज आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और बदल दे, हर एक जन को परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा छुए और बदल दे। इनके जीवन में परमेश्वर जो आपकी सिद्ध योजना है उसे जाहिर करने के लिए आपके प्रार्थना करते हैं। सारे कर्जे की स्पिरिट छोड़ के जाती रहे, हर तरह के श्रापों से आजाद कीजिए प्रभु पिता। आज बीमारियों के बंधन टूट जाए, बीमारियों के बिस्तरे उलट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर पिता हर एक तरह की दुर्बलताएं आज आपके नाम से जाती रहे, सारी कमजोरियां जाती रहे, हर एक बीमारी का बिस्तरा आज यीशु के नाम से उलट जाए। हर तरह की दर्द जो सर से लेकर पैरों की तलियों तक है यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। सिस्ट, ट्यूमर, स्टोन आज मेल्ट और बाहर आए, मेल्ट और बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक हड्डियां जो टूटी हुई है यीशु के नाम से जुड़ जाए, हड्डियों का गैप भर जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो सर से लेकर पैरों की तलियों तक दर्द है, सर की दर्द से आजाद जाए, माइग्रेन स्ट्रेस यीशु के नाम से जाता रहे, शोल्डर की दर्द से आजाद हो जाए, जो चेस्ट में पेन है यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह की पेट की बीमारियां, हर तरह की सर की बीमारियां आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे यीशु के नाम से, जो चल फिर नहीं पा रहे चलने लगे, व्हील चेयर से उठ के खड़े हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो बच्चों के टेस्ट हो रहे, एग्जाम हो रहे, प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और बेस्ट होकर के बदल जाए। जिनका रिजल्ट आने वाला है बेस्ट रिजल्ट यीशु के सामर्थी नाम से, बेस्ट रिजल्ट आपके जीवन का हिस्सा हो, गवाहियाँ आपके जीवन का हिस्सा हो, गुड न्यूज़ आपके जीवन का हिस्सा हो, और हर एक बैड न्यूज़ को यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको टच करे और सारी शैतान की युक्तियाँ, उसके अंधकार की शक्तियाँ आज यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो खाया पिया लगता नहीं है यीशु के नाम से आपके जल और पानी के ऊपर और आपके खाने के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आए, और जो भी आप खाते और पीते आपको लगने लगे। सारी कमजोरियां यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे। जो इसी वक्त हालेलुया परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से छुए और आजाद करे। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुए और फास्टिंग करने का आत्मा है और प्रार्थना करने का आत्मा है। सारी शर्मिंदगियाँ, सारी दुर्बलताइयाँ, सारी लज्जावान परिस्थितियाँ आज यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। जो पैसा लिए है लौटा नहीं पा रहे, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें टच करे और वह खुद पैसा आपका वापस करके जाए। सारे श्रापों से आजाद हो जाए, कर्जों से आजाद हो जाए, रुकवे काम, रुकवा बिजनेस यीशु के नाम से चलने लगे, यीशु के सामर्थी नाम से चलने लगे। जो परमेश्वर की अगुवाई को मांग रहा, जब प्रार्थना करते परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और प्रभु आपकी अगुवाई करे, बेस्ट बिजनेस करने में अगुवाई करे, बेस्ट डिसीजन लेने में परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी देरी के आत्मा हट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, काला पीलिया छोड़ के जाए, टाइफाइड छोड़ के जाए, सर्दी जुकाम बुखार से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। एक एक जीवन को आपके हाथों में देते हैं, आपका पवित्र आत्मा छुए, आजाद करे और परमानेंट गवाहियों के साथ खड़ा रहे और गवाहियाँ इनके जीवन में बनी रहे, चंगाइयाँ इनके जीवन में बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए और आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर के हजूरी में बने रहे। 21 दिन की जो फास्टिंग परमेश्वर के भवन में चल रही है उसका हिस्सा बने और प्रार्थना परमेश्वर के भवन में हो रही है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। सभी ने इसका हिस्सा बनना है और 30 मार्च 2025 यानी कि आने वाले रविवार को प्रभु भोज होली कम्युनियन है। जो लोग फास्टिंग में आपने पहुंचना है, जो लोग पानी का बैप्टिज्म लेना चाहते, आप 28 तारीख को परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे। जिन्होंने अपने नाम पानी का बैप्टिज्म लेने के लिए लिखवाए हैं तो 28 तारीख को परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना पूरी तैयारी के साथ। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग अपने शहर अपने नगरों में प्रार्थना सभा करना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप उस नंबर पर कॉल करें। आप जहाँ भी प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसके किसी तरह की डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना ना भूलें। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा अपने बीजों को बोए। आने वाली बड़ी मीटिंग के लिए, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभाओं के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, बर्तन की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए, दरियों की सेवा के लिए, लाइट की सेवा के लिए, साउंड की सेवा के लिए, जनरेटर के लिए आप अपने उत्तम बीजों को लगातार परमेश्वर के राज में बोए ताकि प्रभु का कोई भी काम किसी तरह से रुकना नहीं चाहिए। सब जन परमेश्वर में श्रद्धा नंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।